हमने कुछ वक्त पहले बात की अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नेथानी से। नेथानी साहब ने ऑपरेशन खुशी चलाया, जिसमें कई बच्चों और नवजातों को उन्होंने ढूंढा। कलानिधि नेथानी साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए एनडीटीवी के लिए। बीते 5 सालों में देश में करीब 3.25 लाख बच्चे लापता हुए हैं। ये आंकड़े परेशान करने वाले। आपने इस समस्या पर काम किया है, कैसे देखते हैं आप इस समस्या को? देखिए, माय जुरिस्डिक्शन इज अप टू द बाउंड्रीज ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हैं जी। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवर द इयर्स कितने बच्चे मिसिंग हैं या पर्सन मिसिंग हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली हर डिस्ट्रिक्ट में उसको रखा जाता है, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड्स में होता है। एंड उस आंकड़े के हिसाब से डिपेंड करता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम हो रहा है और कितने बच्चे रिकवर हो रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली इन यूपी द गवर्नमेंट एंड द पुलिस हेडक्वार्टर्स इज वेरी सेंसिटिव about the missing children and especially girl child and all। तो उसके लिए काफी काम डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह कर रही है, और हमने भी इस डिस्ट्रिक्ट में अपनी पास पोस्टिंग की डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के काम किए हैं और विभिन्न ऑपरेशन चलाए हैं इस जनपद में। इसको ऑपरेशन खुशी कहा जाता है, और इसमें बच्चे ही नहीं, मिसिंग पर्सन को भी इसमें हमने इंक्लूड किया। कई बार कई लोग ओल्ड एज में ही मिसिंग हो जाते हैं, तो एक विस्तृत ऑपरेशन चला करके बहुत लोगों को इसमें बरामद किया जाता है। अकेले ईयर 2022 में हम लोगों ने 300 के अराउंड लोगों को इसमें रिकवर किया। बहुत काबिल तारीफ बात ये यहाँ पर, इसमें 3.25 लाख के जो आंकड़े हैं नेथानी साहब, इसमें लड़कियों की तादाद 80% है। क्या आपने भी यही पाया जब आपने ऑपरेशन खुशी चलाया? इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? अगर स्पेसिफिकली चिल्ड्रन की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा है कि हाल फिलहाल में यहाँ पे हम सब लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं और सभी अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स इसको बरामद किया जा रहा है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूंगा तो जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन में 2 तरह का है अगर वो मिसिंग हो रहे हैं। इधर दे आर विक्टिम ऑफ क्राइम, या वो किसी कारण से घर में डांट खा के या किसी तरह से घर छोड़ के चले गए। ये दोनों एक डिफरेंट कैटेगरी हैं, और इन दोनों में रिकवर करने का बहुत ही अलग तरीका होता है। जहां कोई किडनैपिंग होती है, सपोज किसी को जैसे भीख मांगने के लिए हम लोगों ने कुछ महीने पहले एक बच्चा रिकवर किया था, रेलवे स्टेशन पे मिला था, तो उसको भीख मांगने के लिए कोई ले जाना चाहता था, तो उसको रिकवर किया। तो विक्टिम ऑफ क्राइम था, तो उसमें क्राइम टीम्स लगती हैं, सर्वेलेंस टीम्स वगैरह होती हैं जो उसको रिकवर करती हैं। दूसरा तरीका जो होता है जिसमें प्योरली मिसिंग है, जिसमें हमको पता होता है कि ये घर से डांट खा के गया है या इस तरह की बात है, देन ही इज लायबल कि वो कोई क्रिमिनल उसको अपनी किसी क्राइम में इन्वॉल्व कर ले गया, कुछ इस तरह की बात है। तो उसमें हम लोग विभिन्न शेल्टर होम होते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उसको देखते हैं और उसको ढूंढते हैं, रिकवर करते हैं। यकीनन इसमें लड़कियों का भी काफी संख्या होता है। और गर्ल्स के केस में एक और चीज होता है जो किडनैपिंग में कह लें 18 ईयर्स से कम के हैं, जो इलोपमेंट केसेस है, उसको मैं इलोपमेंट भी नहीं कहूंगा, इट्स अ क्राइम। अगर वो माइनर है और कोई उसको लेके जाता है साथ में, तो वो वाले केसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कई बार हम लोग को कभी जैसे ट्रैफिकिंग के केसेस भी आते हैं, तो उनको हैंडल करने का एकदम अलग तरीका है। उनसे जुड़ी हुई कई संस्थाएं भी हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज अपना काम करती हैं, और उसके साथ एनजीओस भी जुड़े होते हैं। ऑपरेशन खुशी इसका नाम है। एक पुलिस पर्सन के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है जब एक बच्चा उसकी मदर को देते हैं। आई थिंक उससे ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता है। तो ये हम लोग इस पर लगे रहते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही अलर्टनेस इसमें चाहिए एंड सेंसिटिविटी भी चाहिए। जो स्टाफ भी इस काम के लिए हम लोग लगाते हैं वो भी बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। ऑपरेशन खुशी का आप जिक्र कर रहे हैं, किन चुनौतियों का सामना आपको इस दौरान करना पड़ा जब यह ऑपरेशन आपने चलाया? चुनौतियां, पहली बात तो वही है कि स्टाफ को ट्रेन करना और ये सब। दूसरा ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि एडॉप्शन के रूल्स क्या हैं। कई बार तो लोग अगर अवेयर ही हो जाए, क्योंकि जो खरीदने वाला है वो ऑब्वियसली एक रिचर फैमिली से होता है, और जिसको बच्चे को मिसप्लेस करते हैं, चाहे या तो बच्चा चोरी होता है या विलिंगली कोई दूसरा परिवार उसको बेचता है, वो जनरली एक लोअर इकोनॉमिक या फाइनेंशियल प्रोफाइल में होते हैं। तो ये जरूरी है कि एक अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि इट इज अ क्राइम। और इसके अलावा जो इसके अलावा लॉजिस्टिक्स के इश्यू जो आते हैं उसको खैर हम लोग हैंडल करते हैं। और सूचना समय से आ जाए, अगर कोई बच्चा मिसिंग है और उसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आ रही है, तो उसके सारे फुटेजेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के फुटेजेस, वो सब मिसिंग हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे गरीब घर होता है तो वो बच्चे का फोटोग्राफ भी उनके पास नहीं होता है कि हम उसे अपलोड कर सकें फॉर द मैचिंग पर्पज। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और जैसा कि ये चैलेंजिंग जॉब है, इसके लिए कमिटमेंट बहुत चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है।
बिल्कुल, देश भर में ये समस्या देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लोगों के भीतर जागरूकता की भी बहुत कमी है, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, जिससे वो भी इसमें हिस्सा बन सकते हैं इस तरह के अभियान का। ये लोगों को जरूर करना चाहिए। वेन एवर दे सी अ चाइल्ड इन डिस्ट्रेस, 1098 ये रटा होना चाहिए स्कूल्स में, अक्रॉस फैमिलीज, न्यूज़पेपर्स में चाइल्ड लाइन नंबर है। कहीं पर भी किसी बच्चे को स्ट्रेस में देखें, डिस्ट्रेस में देखें, उनको कॉल करना चाहिए। इसमें एनजीओज भी जुड़े होते हैं एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि बच्चे को उसकी फैमिली से रियूनाइट कर दिया जाए। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ी पार्ट इसमें है। दूसरा जो एडॉप्शन रूल्स के बारे में हमने कहा वो। तीसरा जो ट्रैफिकिंग है, इसके बारे में जनरल अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या चीजें ट्रैफिकिंग में आती हैं, क्या नहीं आती हैं। और चौथा पॉइंट कि ये जो इलोपमेंट वाले केसेस हैं, इसमें सबको पता होना चाहिए कि 18 से कम अगर कोई मर्जी से भी जा रहा है तो वो भी किडनैपिंग की श्रेणी में आता है एंड इट्स अ क्राइम। तो ये कुछ चीजें हैं, लीगल अवेयरनेस उसका एक पार्ट है। और दूसरा, लॉ अपना काम करे और जब भी इस तरह का वर्कआउट्स हम लोग करते हैं तो उसको पब्लिसाइज भी करते हैं, बिकॉज जब वो पब्लिसाइज होता है तब लोगों को ये पता चलता है कि क्या नहीं करना है और क्या नहीं सोचना है। और इसके लिए जैसे मैंने कहा, प्रोफेशनलिज्म की बहुत जरूरत होती है, विच वी ऑल ट्राई टू मेंटेन। और बाकी जो आपने डेटा बताया ऑल ओवर इंडिया का, उसके आई डोंट नो कि आपके पास कौन सा डेटा इस समय है। मैं तो एक डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारी टीम्स दे आर ऑल गियर्ड अप। कभी भी ऐसी सूचना आती है हम लोग एकदम लग जाते हैं। रात के 3 बजे भी सूचना आती है, एक टीम बस स्टॉप स्टैंड चली जाती है, एक रेलवे स्टेशन चली जाती है। हम लोग वायरलेस पे सब जगह लोगों को निकाल देते हैं, ऑन रोड चेकिंग करने लगते हैं, हमारी पीआरवी पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स चेक करने लगती हैं। और कोशिश हम ये करते हैं कि 24 घंटे के अंदर बच्चा मिल जाए, क्योंकि एक बार वो मिसप्लेस हो गया तो फिर बहुत उसमें दिक्कत आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया निथानी साहब।